जीवन का हर क्षण मेरा ही तो है। अगर उसे अपना मानकर जियोगे तभी तक हर कुछ मुश्किल दिखाई देगा। जब जीवन को मेरा मानकर जियोगे तो हर कुछ का समाधान स्वयं मेरा रूप किसी न किसी रूप में देगा। किंतु यह भी मात्र कह देने से कि तुमने अपने शरीर के, अपने जीवन के हर क्षण को मेरा मान लिया, कह देना ही पर्याप्त नहीं होगा। उस कहने का निर्वाह भी करना होगा और यह भी अत्यंत ही मुश्किल नहीं होगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी भी स्वयं में इतना पूर्ण नहीं हुए हो जितना स्वयं को पूर्ण मानते हो। पूर्णता या फिर अपूर्णता का प्रमाण भी स्वयं तुम्हें ही प्रमाणित कर देंगे कि अभी भी तुम किस स्तर पर हो। तुम्हारा स्तर स्वयं तुम्हारे समक्ष ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। जो मेरा अपना है उसे मुझ तक आने की हर बाधा, हर समस्या को अनदेखे ही पार करना होगा। उसे अपने जीवन का हर क्षण ही मुझे समर्पित करना होगा। किस प्रकार हो, कैसे हो कि बात तुम्हें ही क्या छोटा कर देगी, जब स्वयं तुम ही जीवन के क्षणों में आने वाली बाधा से हार बैठोगे या फिर थक कर बैठ जाओगे तो फिर राह दिखाओगे किस प्रकार। जीवन का हर क्षण मेरा ही तो है। अगर उसे अपना मानकर जियोगे तभी तक हर कुछ मुश्किल दिखाई देगा। जब जीवन को मेरा मानकर जियोगे तो हर कुछ का समाधान स्वयं मेरा रूप किसी न किसी रूप में देगा। किंतु यह भी मात्र कह देने से कि तुमने अपने शरीर के, अपने जीवन के हर क्षण को मेरा मान लिया, कह देना ही पर्याप्त नहीं होगा। उस कहने का निर्वाह भी करना होगा और यह भी अत्यंत ही मुश्किल न होगा। वाणी का प्रकाश फैलाना और उस रूप में मेरी ही अपनी शक्ति का प्रसार करना और मेरे ही अपने आदेश का पालन करना तुम्हारा धर्म भी होगा और कर्तव्य भी। और यह कर्तव्य, अपना धर्म तुम्हें किस प्रकार पूरा करना है यह मैं नहीं बताऊंगा। यह स्वयं ही समझना और करना होगा। जो भी धर्म
या कर्तव्य का पालन करता है वह अपना ही संचय करता है और अपना ही स्तर बनाता है, और जो वहीं पर आकर रुक जाता है तो फिर संचय ही क्या नहीं बन जाता। तुम्हारे सांसारिक संचय के लिए जो कष्ट तुम्हें कष्ट नहीं लगते, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर संचय के रूप में मुझसे हर कुछ पाने का प्रयास तो करते रहते हो, फिर भी कहीं न कहीं पर आकर रुक ही जाते हो। आध्यात्मिक संचय मनुष्य को कठिन से कठिन साधना में तप कर ही मिलता भी है, और फिर उस रूप में जब पा जाता है तो हर कुछ स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। आज का मेरा अपना संदेश यही है कि पहले अपने अंदर का असुर भगाओ और हर मनुष्य के अंदर के असुर को मिटाने का प्रयास करो। यह उसी समय संभव होगा जब अपने अंदर का बंधा बंधाया आसुरी भाव भी मिटा दोगे तो निश्चय ही दैवी भाव अपने पूर्ण भाव में प्रतिष्ठापित हो जाएगा, और जब दैवी शक्ति का प्रतिष्ठापन हो गया तो तुम्हारी अपनी आत्मिक शक्ति स्वयं ही इतनी शक्ति पा जाएगी कि स्वयं तुम्हारी वाणी और तुम्हारे व्यक्तित्व की शक्ति बनकर ही हर उस मनुष्य का जिसके अंदर का आसुरी भाव मिटाने की चेष्टा करोगे नष्ट करती जाएगी। स्वयं तुम्हें ही आश्चर्य होगा यह देखकर कि देखते देखते ही मनुष्य का रूप बदल जाएगा। उसका आसुरी भाव कब कहाँ समाप्त हो गया सोच भी नहीं पाओगे। उसी आस्था के मंत्र से उस आस्था को पाने की राह अनेकों बार पहले भी बता चुका हूँ, अतः बार बार बताना भी आवश्यक नहीं होगा। वाणी का अध्ययन मनन और चिंतन ही तुम्हें प्रेरणा देगा। वाणी की शक्ति हर अखंड पाठ के साथ स्वयं तुम्हें ही प्राप्त होगी। कभी तुम्हारे जीवन की शक्ति बनकर, कभी तुम्हारे रोगों की दवा बनकर, और कभी तुम्हारे जीवन की उपलब्धि बनकर तुम्हारा सत्य और सत्य से बंधी भावना और जीवन सफल और सार्थक ही होगा।